हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं चल रहा है तो मेहनत बहुत जोरों शोरों से चेक करिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए मेहनत की रफ्तार तेज कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, और उस नए चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको आता है उसको बहुत जल्दी आता है, और जिसको नहीं आता है उसको कभी नहीं आता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे पहले लेक्चर में तो अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा, सारे एंट्रीज ही बनेंगे। और नहीं ध्यान देंगे तो कभी नहीं आएगा, इसका भी गारंटी है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको समझना है चैप्टर कि नहीं समझना है। मान ला कि अगर अभी आज के क्लास को अटेंड करेंगे तो चैप्टर 100% समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि एक भी सिंगल एंट्री रॉन्ग हो जाए। क्यों? क्योंकि आप तो रॉन्ग को सही करने चले हैं, रेक्टिफाई करने चले हैं, तो आप फिर रॉन्ग करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं है? मतलब ये चैप्टर उसी को आएगा जिसको सही सही जर्नल एंट्री और लेजर आता है। जिसको खुद ही नहीं आता है वो गलती को क्या सही करेगा, है कि नहीं है? चलिए, तो बच्चे आज हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का डे 1 है, और आज हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या है। चलिए जा देखते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है ये है एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर। इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, एरर्स जो है, एरर ये क्या है? एरर्स मीन्स मिस्टेक। और ये बताइए आप हमको कि मिस्टेक जो है वो इंटेंशनल होता है कि अनइंटेंशनल होता है? हाँ, कहना है ना, गलती से मिस्टेक हो गया। तो बताइए, मिस्टेक इंटेंशनल होगा कि अनइंटेंशनल? तो कहोगे सर मिस्टेक जो होता है वो अनइंटेंशनल होता है। मिस्टेक अनइंटेंशनल होता है, और फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनल। ठीक ना? तो एरर्स का मतलब क्या होगा? मिस्टेक। और मिस्टेक कैसा होता है? अनइंटेंशनल। अब सुनिए, मिस्टेक मतलब जो गलती हो चुका है, जानबूझ के नहीं किए हैं, अनजाने में हो गया, वो एरर्स है। अब जैसा कि चैप्टर का नाम से आपको समझ में आ रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, की एरर्स को मुझे क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। मिस्टेक हो चुका है, अब मिस्टेक करना नहीं है, मिस्टेक ऑलरेडी हो चुका है, एरर्स हो चुके हैं। अब हमें उन एरर्स को रेक्टिफाई करना है, सही करना है। समझ बात ना? तो जैसे कि एरर्स का मतलब मिस्टेक, और मिस्टेक अनइंटेंशनल होता है। ठीक है बच्चे, मिस्टेक जो होता है वो दो तरीके का होता है। मतलब एरर जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है टू साइडेड एरर, और एक होता है वन साइडेड एरर्स। ठीक ना? एक होता है टू साइडेड एरर्स और एक होता है वन साइडेड एरर्स। टू साइडेड एरर का मतलब हो गया कि जब डेबिट एंड क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट में मिस्टेक हो, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। और वन साइडेड का मतलब है या तो डेबिट में मिस्टेक है या क्रेडिट में, कहीं एक पे। देखो यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट लिखे हैं दोनों में, और यहाँ पे कहीं और एक जगह डेबिट में या तो क्रेडिट में। ठीक ना? ओके बच्चे, जो टू साइडेड एरर है, इस ये डेबिट और क्रेडिट दोनों, मतलब टू साइडेड एरर में डेबिट में मिस्टेक हो सकता है और क्रेडिट में भी है, और वन साइडेड में कहीं एक जगह है, या तो डेबिट में है या तो क्रेडिट में है। ओके
अब ध्यान दीजिए बच्चे, जो टू साइडेड एरर का है इसको हम बोलते हैं एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। मतलब ये ऐसा एरर है जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होता है, मतलब इन एरर के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों एस्पेक्ट में मिस्टेक है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी सेम फिगर से मिस्टेक है। तो टैली तो कर गया लेकिन स्टिल देयर आर मिस्टेक। तो वही है कि टू साइडेड एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं हो पाता है, और वन साइडेड एरर जो होता है कहते हैं इसे एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। टू साइडेड एरर को एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, वन साइडेड एरर को एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, ओके। देखो बच्चे, जैसे मान लो कि आपने किसी को गुड्स बेचा और रिकॉर्ड ही नहीं किया, गुड्स सोल्ड टू मोहन नॉट रिकॉर्डेड। जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल दें, इसका एक एग्जांपल देते हैं, गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹1000 omitted to be recorded। गुड्स मोहन को 1000 का बेचे और रिकॉर्ड करना भूल गए, तो मतलब कि आपने बिल्कुल ही रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो 1000 से आपका डेबिट भी कम है और 1000 से क्रेडिट भी कम है। मतलब कि आपने ना मोहन में लिखा एज अ डेटर और ना ही सेल्स को क्रेडिट किया, तो दोनों फिगर इक्वल अमाउंट से कम है डेबिट और क्रेडिट का, तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। मतलब ट्रायल बैलेंस टैली कर गया, मतलब एरर ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं हुआ। दोनों डेबिट और क्रेडिट में दोनों मिस्टेक है, तो टू साइडेड एरर कहते हैं। डेबिट में मिस्टेक है, क्रेडिट में भी मिस्टेक है, तो ये एरर ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, ओके। और मान लो वन साइडेड एरर का एग्जांपल लिखिए, गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹1000, गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹1000 नॉट पोस्टेड टू मोहन अकाउंट। अब जब देखो, गुड्स मोहन को बेचे, मोहन में पोस्टिंग नहीं किए। जब गुड्स मोहन को बेचे, जो ही पोस्टिंग बोले बच्चे ना, पोस्टिंग मतलब मिस्टेक लेजर में हुआ है। मोहन को बेचे तो जर्नल से लेजर में 2 अकाउंट में पोस्टिंग करते, एक करते मोहन में और दूसरा करते सेल्स में। सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस बोला है मोहन में पोस्टिंग नहीं किए। मोहन में नहीं किए पोस्टिंग, इसका मतलब सेल में पोस्टिंग हो गया है। तो जरा सोचो कि ट्रायल बैलेंस में सेल्स में क्रेडिट में फिगर लिखा है, बट डेबिट में मोहन में फिगर ही नहीं लिखा है। तो सेल ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो उस समय ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया ना, और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया मतलब एरर ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज हो गया। जैसे आपने मोहन को गुड्स बेचा, आपने सेल में तो लिखा बट मोहन के अकाउंट में नहीं लिखा, तो ट्रायल बैलेंस कहाँ टैली कर रहा है? सेल क्रेडिट में आ गया बट मोहन डेबिट में नहीं आया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया तो एरर तो डिस्क्लोज हो गया ना, उससे ही हम कहते हैं वन साइडेड एरर, कि किसी एक एस्पेक्ट में मिस्टेक है, इधर डेबिट में इधर क्रेडिट में। और इस आपको याद होगा कि जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो उस समय आप कौन सा अकाउंट ओपन करते थे, याद है कुछ? टैली करवाने के लिए सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट। तो इस समय जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता था तो इस केस में हम ओपन करते थे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, और जब हमारा एरर डिटेक्ट हो जाएगा तो उस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक ना, ओके। जैसे बाद में मालूम चला कि अच्छा मोहन ने पोस्टिंग नहीं किए, मतलब मोहन को डेबिट नहीं किए, तो बाद में मोहन को डेबिट कर दीजिएगा और सस्पेंस को क्रेडिट कर दीजिएगा। ठीक ना, तो ऐसे ही हमें पढ़ना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स मतलब मिस्टेक। मिस्टेक अनइंटेंशनल होता है। मिस्टेक 2 तरह का होता है, एक
टू साइडेड एरर और एक वन साइडेड एरर। टू साइडेड मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों में मिस्टेक है, वन साइडेड मतलब केवल एक मिस्टेक है, इधर डेबिट में इधर क्रेडिट में। टू साइडेड एरर को हम बोलते हैं एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, वन साइडेड को बोलते हैं एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। समझ गए बात ना? चलिए तो इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। ओके हो गया। देखो बच्चे, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टू साइडेड एरर के बारे में, एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक ना? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, दैट इज टू साइडेड एरर। ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, दोनों में मिस्टेक है, डेबिट में भी एज वेल एज क्रेडिट में भी। इसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे हम पहले बता दें, टू साइडेड एरर जो होते हैं चार तरह के होते हैं। लिखिए टाइप्स ऑफ टू साइडेड एरर, टाइप्स ऑफ टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर मतलब जब डेबिट और क्रेडिट दोनों मिस्टेक होगा, कौन कौन से होते हैं? एक लिखिए एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा लिखिए एरर ऑफ कमीशन। तीसरा लिखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। और चौथा कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक ना? जो टू साइडेड एरर होता है बच्चे, वो चार तरह का होता है टू साइडेड एरर। ठीक ना? एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा होगा एरर ऑफ कमीशन, तीसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल और चौथा एरर कंपनसेटिंग एरर। ठीक ना? टू साइडेड एरर जो होगा वो चार तरह का होगा, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। ठीक ना? चार तरह का होगा टू साइडेड एरर। ठीक है, नोट करिए। टू साइडेड एरर जो होगा वो चार तरह का होगा, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। हो गया? ओके ठीक है। अब ओमिशन क्या होता है? ओमिशन बच्चे, एरर ऑफ ओमिशन में होता है कि ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड किए। जैसे गुड्स सोल्ड टू मोहन ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स, मोहन को गुड्स बेचे और रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो जब आपको समझ में आया और याद आया कि अच्छा मोहन को गुड्स बेचे रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो रिकॉर्ड कर दीजिए, मिस्टेक सही हो जाएगा। समझ बात ना? एरर ऑफ ओमिशन मतलब ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना भूल गए, रिकॉर्ड नहीं किए। तो इस केस में अगर ट्रांजैक्शन को आप लिख दीजिएगा, जो सही एंट्री होगा जनरल एंट्री के फॉर्म में, तो आपका मिस्टेक ये एरर ऑफ ओमिशन जो था सही हो जाएगा। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है? कमीशन का मतलब ये नहीं कि कमीशन लिखना भूल गए। एरर ऑफ कमीशन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो हुआ है, बट एंट्री भी सही है, बट फिगर में गलती है, या तो ज्यादा रिकॉर्ड कर दी या तो कम रिकॉर्ड किए। जैसे गुड्स सोल्ड टू मोहन 10,000, रिकॉर्डेड 1,000। मोहन को गुड्स बेचे 10 का, रिकॉर्ड 1,000 के किए। गुड्स सोल्ड टू मोहन 10,000, रिकॉर्डेड 12,000, बेचे 10 का, रिकॉर्ड 12 किए। तो जब रिकॉर्डिंग हुआ है बट या तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग हुआ है या तो कम रिकॉर्डिंग हुआ है, ये एरर ऑफ कमीशन हो जाएगा। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अंडरकास्ट और एक होता है ओवरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब लेस रिकॉर्डिंग, कम रिकॉर्ड हुआ है, और ओवरकास्ट मतलब एक्सेस रिकॉर्डिंग। ठीक है? एरर ऑफ कमीशन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है बट या तो कम रिकॉर्ड हुआ है या तो ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, या तो अंडरकास्ट या तो ओवरकास्ट। तो अगर बच्चे अंडरकास्ट है मतलब कम रिकॉर्ड हुआ है, तो जितना कम रिकॉर्ड हुआ है उतने का आप एंट्री कर दीजिए, आपका मिस्टेक सही हो गया। जैसे मान लो बच्चे आपने हमें फीस दिया 10,000 और गलती से हम रसीद आपका काट दिए 1,000 का, तो कल होके आप आए और बोले सर हम तो आपको 10,000 दिए थे, आप रसीद 1,000 का दिए, तो क्या करेंगे? कल फिर से 10,000 का दे दें? क्या कल फिर से 10,000 का नया रसीद दे दें? नहीं। क्या करेंगे? कल 9,000 का और रसीद देंगे। तो एक का तो दिए ही थे, 9,000 का और दे दिए, तो हो तो गया 10,000।
ऐसे ही अगर 10,000 का गुड्स मोहन को बेचे और रिकॉर्डिंग 1,000 रुपया किए हो, तो जब आपको समझ में आया कि अच्छा मिस्टेक किए हैं, तो 9,000 की और रिकॉर्डिंग कर दीजिए, मिस्टेक सही हो गया। और मान लो गुड्स बेचे 10,000 का, रिकॉर्ड कर दिए 12,000, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए 2,000 से, तो 2,000 से मोहन भी एक्स्ट्रा डेबिट है, 2,000 से सेल भी एक्स्ट्रा क्रेडिट है, तो इसको रिवर्स कर दो, सही हो जाएगा। जैसे एक्सेस डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते हैं और एक्सेस क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट करते हैं, रिवर्स कर दोगे सही हो जाएगा, ठीक है। अभी एंट्री बताएंगे। और एरर ऑफ प्रिंसिपल में जब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का नॉलेज नहीं है, उसके अभाव में जो मिस्टेक किए हो, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जैसे मान लो वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट, जैसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आपने वेजेज पे किया, तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग वेजेज पे करोगे तो आप बिल्डिंग डेबिट करते, आपने गलती से वेजेज डेबिट कर दिया, ठीक है। तो सही करने के लिए क्या करोगे, बिल्डिंग डेबिट करना चाहिए था, बिल्डिंग डेबिट नहीं किए हो, तो अब बिल्डिंग को डेबिट कर दोगे, अब वेजेज जो गलती से डेबिट है, सही करने के लिए उसको क्रेडिट कर दोगे। मशीन या कोई भी फिक्स एसेट जब खरीद के लाओगे, तो उसके लाने में जो कैरेज दिए, इंस्टॉलेशन चार्ज दिए, वो सब उसके कॉस्ट में ऐड करोगे। अगर आपने अलग से लिखा है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, कि आपको प्रिंसिपल का नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग के। तो चलिए इसमें क्या करेंगे बच्चे, एरर ऑफ प्रिंसिपल में जब मतलब कि मिस्टेक रिगार्डिंग कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर, जब कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर आइटम में मिस्टेक हो, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कंपनसेशन एरर क्या होता है कि जैसे मान लो कि मोहन ने हमें दिया 10,000 और सोहन ने दिया 11,000, मोहन दिया हमको 10,000, सोहन दिया 11,000, हमने क्या किया, मोहन में लिख दिया 11,000 और सोहन में लिख दिया 10,000, एक का मिस्टेक दूसरा ने कंपनसेट कर दिया, ये हुआ एरर ऑफ कंपनसेशन। मतलब कि मिस्टेक ऑफ वन अकाउंट compensated by अदर अकाउंट, एक अकाउंट का मिस्टेक दूसरा अकाउंट कंपनसेट कर दिया, ये हुआ एरर ऑफ कंपनसेशन। चलिए बच्चे इसको नोट करिए कि जो टू साइडेड एरर होता है वो दो तरह का होगा, एरर ऑफ मतलब चार तरह का होगा, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन में ट्रांजैक्शन लिखना भूल गए हैं, तो अब रिकॉर्ड कर दीजिए, मिस्टेक सही हो जाएगा। एरर ऑफ कमीशन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं बट फिगर गलत है, या तो ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया या तो कम रिकॉर्ड किए, ये एरर ऑफ कमीशन हुआ, ठीक ना। यहाँ पे लिख भी सकते हो एरर ऑफ कमीशन में रिकॉर्डिंग मेड विथ रॉन्ग अमाउंट के साथ रिकॉर्डिंग की है, या तो अंडरकास्ट या तो ओवरकास्ट। एरर ऑफ प्रिंसिपल में मिस्टेक हुआ है किसके रिगार्डिंग, कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के आइटम के रिगार्डिंग। और एरर ऑफ कंपनसेशन में कि एक अकाउंट का मिस्टेक दूसरा अकाउंट कंपनसेट कर दिया है, ठीक ना। तो इन एरर के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है, मतलब ये एरर ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हम कहते हैं एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। एक ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, इनके बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड मिस्टेक है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। जब दोनों अकाउंट में मिस्टेक होगा सेम फिगर से, तो टैली तो कर ही जाएगा ना। अरे बच्चे, हमारा किताब में ना आंसर होता है, बिजनेस का कोई आंसर होता है? नहीं होता है ना। चलिए इसको नोट कर लिया आपने, चलिए ओके डन, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इन दो टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आज के क्लास में हम लोग एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग एरर ऑफ ओमिशन के बारे में पढ़ेंगे और एरर ऑफ कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करेंगे, तभी समझ में आएगा आपको। चलिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। आपको लिखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, मतलब जो एरर्स है इसको रेक्टिफाई करिए, एरर्स को रेक्टिफाई करिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखा है,
क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अरुण को 7,000 का गुड्स बेचे और रिकॉर्डिंग नहीं किए। ध्यान दीजिए बच्चे, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है ये जर्नल एंट्री के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? जर्नल एंट्री के फॉर्म में। चलिए, पहला है क्रेडिट सेल्स। तो सबसे पहले आप क्या करना, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करना एक फ्रेश पेज पे। यहां पे लिख दीजिएगा जर्नल एंट्रीज, और पहले वाले का हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो यहां पे सॉल्यूशन, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। बच्चे, अरुण को 7,000 का गुड्स बेचे और रिकॉर्ड नहीं किए। जब मुझे बताओ, जब हम अरुण को गुड्स बेचे और रिकॉर्ड नहीं किए, तो इसका मतलब ये कौन सा एरर हुआ? जब ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड ही नहीं किए, ये एरर ऑफ ओमिशन हुआ। ठीक है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए सिंपल सा बात है कि आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया, अब आप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, तो आपका मिस्टेक सही हो गया। जैसे मान लो आपने हमें कल 10,000 दिया, हमने फीस रख लिया पॉकेट में और रसीद देना भूल गए, रसीद काटना भूल गए, तो अब क्या करेंगे? रसीद आपका काट देंगे, मिस्टेक सही हो गया। वही बात है कि अरुण को हमने क्रेडिट सेल किया 7,000 का, रिकॉर्डिंग नहीं किए, नॉट रिकॉर्डेड, तो अब रिकॉर्ड करेंगे, मिस्टेक सही हो जाएगा। चलिए पहले का रिकॉर्डिंग करिए, पहले का रिकॉर्डिंग करिए। अरुण को गुड्स बेचे और रिकॉर्ड नहीं किए, तो रिकॉर्ड करेंगे अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना था? 7,000। नरेशन लिखिए, क्रेडिट सेल्स टू अरुण ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल्स टू अरुण ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अरुण को 7,000 गुड्स बेचे और रिकॉर्ड करना भूल गए। अरुण को 7,000 का गुड्स बेचे और रिकॉर्ड करना भूल गए। तो बच्चे, जब अब समझ में आया कि अरुण को 7,000 गुड्स बेचे, रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो अब रिकॉर्ड कर दिए, मिस्टेक सही हो गया। ठीक ना। चलिए, पहला एंट्री हो गया। दूसरा देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक ना। जब ओमिशन केस होगा तो सही वाला एंट्री कर दीजिए, मिस्टेक सही हो जाएगा। पहला हो गया। दूसरा है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। ए बच्चे, ब्रिज से 9,000 का गुड्स क्रेडिट परचेज किए, उधार में परचेज किए और नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं किए, तो अब रिकॉर्ड कर देंगे, मिस्टेक सही हो जाएगा। चलिए, ब्रिज से 9,000 का परचेज किए और रिकॉर्ड नहीं किए, तो अब रिकॉर्ड करिए। जब गुड्स परचेज करेंगे, किसको डेबिट करेंगे? परचेज अकाउंट को। लिखिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, टू ब्रिज। कितना? 9,000। लिखिए, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। जब ब्रिज से उधार में गुड्स खरीदे और रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब रिकॉर्ड कर देंगे, परचेजेस डेबिट टू ब्रिज। ठीक ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? गुड्स रिटर्न टू चारू। चारू को रिटर्न किए फॉर 4,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। बच्चे, चारू को गुड्स रिटर्न किए और रिकॉर्ड नहीं किए। जरा मुझे बताइए, जब चारू को हम गुड्स रिटर्न किए, तो ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? बताइए, चारू को गुड्स रिटर्न किए, बताइए परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न? हाँ सर, जब हम चारू को रिटर्न कर रहे हैं, ये परचेज रिटर्न है, तो चलिए परचेज रिटर्न हुआ, चारू को रिटर्न किए, रिकॉर्डिंग नहीं किए, तो अब रिकॉर्ड करिए। कितने का है? 4,000 का। तो हेयर चारू इज रिसीवर, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000। देखो, जब ओमिशन केस हो ना, तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर दो, मिस्टेक सही हो जाएगा। लिखिए, गुड्स रिटर्न्ड टू चारू omitted to be recorded. Goods returned to Charu
ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, चारू को रिटर्न किए, रिकॉर्डिंग करना भूल गए, तो अब रिकॉर्डिंग कर देंगे, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका रिटर्न की, जब दीपिका हमको रिटर्न की, तो बताइए परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न, तो सर जब दीपिका हमको रिटर्न की, इसका मतलब दीपिका को पहले बेचे थे गुड्स, इसका मतलब बेचा हुआ सामान वापस कर रही है, दिस इज सेल्स रिटर्न। ठीक ना, ओके, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका रिटर्न की 1000 का, वर नॉट रिकॉर्डेड, चलिए दीपिका रिटर्न की और रिकॉर्ड नहीं किए, तो अब रिकॉर्ड करिए, सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, लिखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, कितने का फिगर था, 1000 का, ओके, लिखिए गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम दीपिका omitted to be recorded। ठीक है, दीपिका को गुड्स रिटर्न किए, रिकॉर्डिंग करना भूल गए, तो रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है ना, देखो जो अभी बच्चे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, ये पूरा का पूरा एरर ऑफ ओमिशन है। कौन सा है, ये चारों ही ट्रांजैक्शन जो है बच्चे, ये एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ ओमिशन। और एरर ऑफ ओमिशन में क्या हुआ है कि ट्रांजैक्शन लिखना भूल गए। ठीक है, क्या किए, लिखना भूल गए। तो जब आपको समझ में आया कि अच्छा ये चीज हम लिखना भूल गए, तो अब लिख दीजिए, मिस्टेक सही हो गया। क्लियर, ओके, तो ये क्वेश्चन रहा आज का, और इसका ये सॉल्यूशन रहा एरर ऑफ ओमिशन का, पहले वाले क्वेश्चन का। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एरर ऑफ कमीशन पे बेस्ड। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, गिवन एरर्स को रेक्टिफाई करना है। पहला है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड एज 700। देखो क्रेडिट सेल टू अरुण 7000, अरुण को गुड्स बेचे 7000 का, रिकॉर्डेड एज 700, 7000 का गुड्स बेचे और 700 रिकॉर्ड किए हैं, कम रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड हुआ है बट कम रिकॉर्ड हुआ है। बच्चे जब कम रिकॉर्ड हो ना, इसका मतलब ये अंडर कास्ट है, और ज्यादा रिकॉर्ड हो तो ओवर कास्ट है। तो अंडर कास्ट में क्या करिएगा, जितना कम रिकॉर्ड हुआ है उतने की रिकॉर्डिंग कर दीजिए, मिस्टेक सही हो गया। जैसे 7000 का गुड्स बेचे तो 700 रिकॉर्ड किए, तो कहोगे सर 700 तो किए ना रिकॉर्ड, 6300 कम रिकॉर्ड किए हैं, 6300 और रिकॉर्ड कर दीजिए। जैसे आपने दिया फीस 10,000 और रसीद हम 1000 काटे हैं, तो 1000 का दिए तो रसीद ना जी, 9000 का कम दिए, 9000 का और रसीद दे देंगे, हिसाब सही हो गया। वही चीज है, गुड्स बेचे 7000 का, रिकॉर्ड 700 किए हैं, 6300 कम रिकॉर्ड किए हैं, 6300 रिकॉर्ड कर दीजिए, मिस्टेक सही हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, लिखिए जर्नल एंट्रीज। क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 रिकॉर्ड एज 700, तो रिकॉर्ड करिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, लिखिए अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 700। तो अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000 में 700 रिकॉर्ड हुआ है, 6300 कम रिकॉर्ड हुआ है, 6300 रिकॉर्ड कर दिए। लिखिए इसको, ठीक है।
लिखिए क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड 700 इंस्टीड ऑफ 7000। क्रेडिट सेल्स 700 रिकॉर्ड हुआ 7000 की जगह पे, तो 6300 कम रिकॉर्ड हुआ, 6300 की रिकॉर्डिंग कर दिए, मिस्टेक सही हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000, 9000 का परचेज किए हैं, रिकॉर्डेड एज 900। देखो ब्रिज से परचेज किए 9000 का, 900 ही रिकॉर्ड किए हैं, यहां भी अंडर कास्ट है, कम रिकॉर्ड किए हैं कितना? 8100। तो जितना कम रिकॉर्ड किए उतना रिकॉर्ड कर दीजिए, मिस्टेक सही हो गया। चलिए परचेज किए है ना, लिखिए परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 8100। लिखिए क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड एज, क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड एज 900 इंस्टीड ऑफ 9000। क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड एज 900, क्रेडिट परचेज कितना रिकॉर्ड किए? 900 इंस्टीड ऑफ 9000, 9000 की जगह पे 900 रिकॉर्ड किए, मतलब कि 8100 कम रिकॉर्ड किए, 8100 की रिकॉर्डिंग कर दिए, मिस्टेक सही हो गया। नेक्स्ट क्या है? गुड्स रिटर्न टू चारू, चारू को गुड्स रिटर्न किए, वर रिकॉर्डेड एज 400। चारू को रिटर्न किए गुड्स 4000 का, रिकॉर्ड 400 किए। जब बताओ 4000 का गुड्स रिटर्न किया, 400 रिकॉर्ड किए, कितना कम रिकॉर्ड किए? 3600। तो जितना कम रिकॉर्ड किए उसकी रिकॉर्डिंग कर दीजिए। चारू को रिटर्न किए, चारू इज रिसीवर, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, लिखिए गुड्स रिटर्न टू चारू, गुड्स रिटर्न टू चारू रिकॉर्डेड एज 400 इंस्टीड ऑफ 4000। 4000 की जगह पे 400 ही रिकॉर्ड हुआ, कम रिकॉर्ड हुआ, ठीक ना? तो कम रिकॉर्ड हुआ तो और उसकी रिकॉर्डिंग कर दिए, मिस्टेक क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका गुड्स रिटर्न की 1000 का, वर रिकॉर्डेड एज 100। बच्चे दीपिका गुड्स रिटर्न की 1000 का, तो दीपिका जब रिटर्न की, दिस इज परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, कहोगे सर दीपिका रिटर्न कर रही है, दिस इज सेल्स रिटर्न। रिटर्न की 1000 का, रिकॉर्ड किए 100 रुपया, 900 कम रिकॉर्ड किए, तो 900 और रिकॉर्डिंग कर दीजिए, अंडर कास्टिंग का केस है, रिकॉर्ड कर दीजिए, सही हो जाएगा। दीपिका रिटर्न की, दिस इज सेल्स रिटर्न, तो एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, कितना? 900। ठीक है, लिखिए गुड्स रिटर्न बाय दीपिका, गुड्स रिटर्न बाय दीपिका recorded as 100 instead of 1000. Goods returned by Deepika recorded as 100. दीपिका रिटर्न की, रिकॉर्ड किए 100 रुपया इंस्टीड ऑफ 1000, 1000 की जगह पे 100 रिकॉर्ड किए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। देखो बच्चे, तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन, ये कौन सा केस है? ये जो केस है क्वेश्चन का, ये पूरा है कौन सा केस? एरर ऑफ कमीशन।
मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है, बट फिगर गलत है। तो फिगर गलत में दो तरह का होता है, एक हो गया ज़्यादा रिकॉर्ड, एक होता है कम रिकॉर्ड। तो यहाँ पे पूरा पूरा क्या है, कम रिकॉर्ड। तो ये कौन सा केस है, अंडरकास्ट का, मतलब कि कम रिकॉर्ड हुआ है। तो जब भी कम रिकॉर्ड होगा, जितना से लेस रिकॉर्डिंग होगा उतना की रिकॉर्डिंग कर दीजिए, मिस्टेक सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रहा सेकेंड वाला, और इसका ये सॉल्यूशन रहा, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, नोट करिए, और ये उसका सॉल्यूशन है, नोट करिए सेकेंड का। अब हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन जो ओवरकास्ट पे बेस्ड हो। चलिए, ये क्वेश्चन ओवरकास्ट का है, देखते हैं इसके बारे में। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 रिकॉर्डेड एज 7200। बच्चे, अरुण को गुड्स बेचे 7000 का और रिकॉर्ड कर दिए 7200। जरा सोचो कि ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर दिए, अरुण टू सेल जहां 7000 होता वहां हम 7200 कर दिए हैं। मतलब कि जैसे देखो, अरुण डेबिट टू सेल्स कितने से होता, 7000 से। इट शुड बी, ये होना चाहिए था, ठीक ना, करेक्ट ये होता। और हम क्या कर दिए हैं, रॉन्ग। हम कर दिए हैं अरुण डेबिट टू सेल्स 7200, ये हम कर दिए हैं, ठीक है ना। जहां पे हमें कहना चाहिए था अरुण टू सेल, हम कर दिए अरुण टू सेल 7000 की जगह पे 7200। 200 से ज्यादा अरुण डेबिट है, 200 से एक्स्ट्रा, 200 से सेल एक्स्ट्रा क्रेडिट है। तो जब ऐसे एंट्री को रेक्टिफाई करना होता है ना, जब रेक्टिफाई करना होता है बच्चे, तो क्या करते हैं, जो एक्सेस डेबिट है कितने से, 200 से, उसको क्रेडिट कर दीजिए, मतलब कि अरुण को क्रेडिट कर दीजिए, और जो एक्सेस क्रेडिट है उसको डेबिट कर दीजिए, सेल को डेबिट कर दीजिए। ये मिस्टेक सही हो गया। मतलब कि याद रखना कि ओवरकास्ट में जितना से ज़्यादा डेबिट है, जितना से ज़्यादा क्रेडिट है, इसको रिवर्स कर दीजिए, डेबिट वाले को क्रेडिट और क्रेडिट वाले को डेबिट, मिस्टेक सही हो जाएगा। जैसे देखिए, क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 रिकॉर्डेड 7200, 200 ज़्यादा रिकॉर्ड है तो उसका रिवर्स एंट्री करिए पास, लिखिए जर्नल एंट्रीज। तीसरे का सॉल्यूशन का फर्स्ट, देखो अरुण को गुड्स बेचे 7000 का, रिकॉर्ड कर दिए 7200, 200 ज्यादा रिकॉर्ड है, मतलब कि 200 से अरुण एक्स्ट्रा डेबिट है और सेल एक्स्ट्रा क्रेडिट है। सही करने के लिए रिवर्स करेंगे, सेल्स टू अरुण करिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण, ठीक है। लिखिए क्रेडिट सेल्स टू अरुण रिकॉर्डेड 7200 इंस्टीड ऑफ 7000। 7000 की जगह पे 7200 रिकॉर्ड हुआ, ठीक है ना, 200 ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था, रिवर्स एंट्री कर दिए। दूसरा देखिए क्या है, पहला हो गया क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000, ब्रिज से परचेज किए 9000 का, रिकॉर्ड किए 9900, 900 ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए, मतलब 900 से परचेज एक्स्ट्रा डेबिट है, ब्रिज एक्स्ट्रा क्रेडिट है। सही करने के लिए रिवर्स कर दीजिए। चलिए दूसरा सही करना है, तो ब्रिज डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 900, लिखिए क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज रिकॉर्डेड एज 9900 इंस्टीड ऑफ 9000, ठीक ना। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज रिकॉर्डेड एज 9900 इंस्टेड ऑफ 9000, मतलब कि 9000 की जगह पे 9900 रिकॉर्ड किए, ठीक है। ओके, तीसरा
रिकॉर्डेड एज 9,900, 9,900 रिकॉर्ड हुआ है 9,000 की जगह पे, ठीक है ना, ओके सही है। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 रिकॉर्डेड एज 4,040, गुड्स रिटर्न टू चारू, चारू को रिटर्न किए, मतलब कि चारू टू परचेज रिटर्न 40 रुपये से ज़्यादा है, तो रिवर्स कर देंगे परचेज रिटर्न टू चारू। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, लिखिए गुड्स रिटर्न टू चारू रिकॉर्डेड एज 4,040 इंस्टीड ऑफ 4,000, 4,000 के जगह पे 4,040 रिकॉर्ड हो गया, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, ठीक ना, ओके। तो रिवर्स कर दिए ओवरकास्ट में। नेक्स्ट क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका रिटर्न की 1,000 का, रिकॉर्डेड एज 1,600। बच्चे जरा सोचो, दीपिका गुड्स रिटर्न की, तो जब दीपिका गुड्स रिटर्न करेगी तो ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? कहोगे सर दीपिका को आप बेचे होंगे, वो रिटर्न की, मतलब सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न टू दीपिका, सेल्स रिटर्न टू दीपिका, जहाँ पे होना चाहिए था 1,000, जहाँ पे रिकॉर्डिंग होना चाहिए था 1,000, वहाँ पे 1,600 हो गया, मतलब कि सेल्स रिटर्न टू दीपिका, सेल्स रिटर्न टू दीपिका ज़्यादा है 600 से, रिवर्स कर दीजिए, दीपिका टू सेल्स रिटर्न, दीपिका डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, दीपिका डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, लिखिए गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका recorded as, goods returned from Deepika recorded as 1,600 instead of 1,000, ठीक है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए। तो बच्चे ये ओवरकास्टिंग का केस रहा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन रहा हमारा, ये पूरा एरर ऑफ ओमिशन कमीशन है, एरर ऑफ कमीशन पे बेस्ड है, और एरर ऑफ कमीशन में किस तरह क्वेश्चन है? ये ओवरकास्ट वाला, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए, ठीक ना। तो कभी भी अगर ज़्यादा रिकॉर्ड किया हो तो जो सही एंट्री होगा जितना ज़्यादा है उसका रिवर्स कर दीजिए, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट, आपका मिस्टेक सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को नोट करिए, ये आप सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए, और ये आपका सॉल्यूशन रहा, ठीक है, नोट कर लीजिए, डन, ओके। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन समझ में आता है और आप चाहते हैं ऑफलाइन पढ़ना, तो आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है वाराणसी में लंका पे, हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। 11th 12th के मल्टीपल बैच अवेलेबल है, मॉर्निंग में भी बैच चलता है, आफ्टरनून में भी है, इवनिंग में भी है, कई बैचेज अवेलेबल है 11th 12th का, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग सीयूटी का प्रिपरेशन भी करवाते हैं, बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के कोर्सेज के लिए। जिन बच्चे को भी सीयूटी का प्रिपरेशन करना है बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के कोर्सेज के लिए, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बच्चे। इसके साथ ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमारे पेड कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और वहां से हमारे पेड कोर्सेज परचेज करिए। ऐप पे फ्री में नोट्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके साथ ही बच्चे, ऐसे बच्चे जो हमारे फ्री लेक्चर्स चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के, वो यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी वीडियोज हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है ना। अगर आपने आज के वीडियोज को यूट्यूब पे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बच्चे हम आपके लिए सपोर्ट करते हैं।
तो आप भी के साइड से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, हमें रिटर्न में और कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे लेक्चर्स को अधिक से अधिक शेयर करिए और क्वेश्चंस बनाइए, बनेंगे। आज की क्लास में हम आपको टू साइडेड एरर में एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन पढ़ा दिए। नेक्स्ट क्लासेस में एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर हम आपको पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही आप अच्छे अच्छे लेक्चर के लिए अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें और वीडियोज को लाइक करें। कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में किस चैप्टर तक आ रहा है और आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब से है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा, ठीक ना। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछिएगा या व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछ सकते हैं आप हमसे, ठीक ना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।